अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आयशा वर्ल्ड। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पास्ता, जो बच्चों का बड़ों का सबका फेवरेट। तो चलिए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया जी चिकन, जो कि मैंने धो के फ्रीज़ की हुई थी, तो इसलिए मैंने ऐसे ही निकाल के डाल दिया है इसमें। ब्लैक मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक ऐड किया है 1 टीस्पून, और इसको मैं छोड़ दूँगी इस पर आधा घंटा, ताकि इसकी जो है वो यखनी भी निकल आए और चिकन भी टेंडर हो जाए। तो चिकन हमारा हो चुका है टेंडर, इसको मैं निकाल लूँगी, रेशे इसके बना लूँगी, और इस यखनी के अंदर मैं डाल दूँगी अपनी गाजर और बंद गोभी। गाजर मैंने लिया 1 पाव, उसको मैंने श्रेड किया। तो तेज़ आंच पे हम जो है वो पका लेंगे इसे, ताकि ये बहुत ज़्यादा टेंडर भी ना हो जाए और खड़ी खड़ी भी रहे, और इसका टेस्ट भी जो है वो इन्हांस हो जाए। तो ये चिकन के मैंने रेशे बना लिए थे। बस ख्याल आपने ये रखना है कि जब आपने गाजर और बंद गोभी इसमें डालनी है तो तेज़ आंच पे इसको बस पकाना है, ताकि ये खड़ी खड़ी रहे और इसका टेस्ट भी अच्छा हो जाए यखनी की वजह से। अब वेजिटेबल्स के अंदर मैं डाल दूंगी 1/2 टेबल स्पून ब्लैक मिर्च, 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसमें लाजमी डालना है। नमक 1 टेबल स्पून। अब मैंने इसमें डाल दिया जी ऑयल 4 बड़े चम्मच। अब अच्छे से इसको मैं भून लूँगी वेजिटेबल्स को, इसको इसके अंदर तेज़ आंच पे। अब इसमें मैं डाल दूँगी शिमला मिर्च और श्रेडेड चिकन। जी तो अब बारी आती है सॉसेस की। सबसे पहले मैंने इसमें डाल दिया 1 बड़ा चम्मच चिली सॉस, 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस, और सिरका 2 बड़े चम्मच। मैंने एक और भी डाल दिया था बाद में, मुझे लग रहा था कि एक और डाल देती हूँ, तो 3 बड़े चम्मच सिरके के। केचप डाल दूंगी अब मैं 4 टेबल स्पून। जी तो हमारा अच्छा सा ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार है। जी तो दूसरी तरफ पानी में बॉयल आ गया था, मैंने इसमें ऑयल डाल दिया था 2 टेबल स्पून, नमक डाल दिया था 1 टीस्पून, तो नूडल्स डाल दिए हैं। मैं बस इसको 3 पीसेस में तोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चों को ताकि खाने में थोड़ी आसानी हो जाए। नूडल्स बॉयल हो गई हैं, चाहें तो आप इसको ऑयल लगा सकते हैं 1 या 2 टेबल स्पून, लेकिन मैंने तो साथ ही डाल दी थी, क्योंकि मेरा मिक्सचर तो तैयार है। अगर आपका मिक्सचर अभी तैयार नहीं हो तो आप इसको ऑयल लगा के रख दें, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। तो बस अब ये इसकी मिक्सिंग हो रही है, और इसके बाद हमारी नूडल्स, हमारा पास्ता बिल्कुल रेडी है। आप भी बनाएं और इसको एंजॉय करें। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो थम्स अप दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।